ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन भी करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 11 दिसंबर, जब हम केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकारने का स्मरण रखते हैं और स्वयं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से सौभाग्य वहां उपस्थित रहता है। ब्रह्मानंद को पत्र 11 दिसंबर 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। तो आज भगवत गीता गीता जयंती भी है। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता पढ़ना और डिस्ट्रीब्यूट करना हो सके तो। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग, वर्स नंबर सॉरी वर्स नंबर 31। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एक त्वम् आस्थित, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य। जी माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्मा का में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह भिन्न कार्य में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी ने कृत भक्ति समृत सिंधु में पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 187 श्लोक में हुई है। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि हुई है। अधिक मत पढ़ना छोड़ दूं? हाँ, ये वाला पढ़ लेते हैं। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि हुई है। देख विकालाध नवचिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्राह्मणी योजयेत्। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल तापरी उपनिषद पहले अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपी सन बहुधा योग भाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी
वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम, बहुत अच्छा पढ़ा। तो आज का जो वर्ष है वो उसमें भगवान बता रहे हैं कि योगी जब योगी को वास्तविक पहचान हो जाती है, मीन्स जैसे कि भगवान ने कल बोला, कल के पहले एक वर्ष में, परसों वाले वर्ष में हमने पढ़ा था कि वास्तविक योगी, ठीक है, वर्ड यूज हुआ था वास्तविक अनुवाद में, कि वास्तविक योगी जो होता है वो क्या करता है, समस्त जीवों में मुझको देखता है और मुझे समस्त जीवों में देखता है। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे वास्तविक योगी का जो वर्ड यूज किया था, तो उसका मतलब क्या है कि असल में जो भक्ति योगी होता है, जो असल में योग में मतलब भक्ति साधना में लगा हुआ है, उसकी क्या सिचुएशन होती है, ठीक है, उसकी क्या मतलब कंडीशन क्या होती है, किस स्टेज पे वो पहुंचा होता है, वो कैसे अनुभूति करता है, कैसे रियलाइजेशन करता है। ठीक है, तो भगवान जी वो बता रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं आज के वर्ष में, कि जो योगी जो होता है, जो योगी, ठीक है, वही वास्तविक योगी की बात हो रही है। जो योगी मुझे मतलब कृष्ण को, मुझे किसकी बात कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं ना, खुद कृष्ण बोल रहे हैं ना अर्जुन से भगवत गीता का ज्ञान। तो कह रहे हैं कि मुझे मतलब मुझ कृष्ण को और परमात्मा को, ठीक है, परमात्मा। तो आप देखोगे कि लोग जो होते हैं परमात्मा, वो समझते हैं कि परमात्मा अलग है, कृष्ण अलग है ना। तो पर पर भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, अभिन्न। अभिन्न मतलब जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, नो डिफरेंस। ठीक है, अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। परमात्मा की किसकी, मतलब मेरी ही, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, अभिन्न है ना, परमात्मा और कृष्ण अभिन्न है। तो परमात्मा की मतलब मेरी ही भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। ठीक है, तो आज का जो वर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे डाउट हमारे जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं, स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि कृष्ण को हम भगवान नहीं मानते, कृष्ण परमात्मा नहीं है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि ठीक है, राम तो एक राजा ही थे, राम एक अच्छे राजा थे, एक अच्छे बच्चे थे, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, लेकिन वो भगवान नहीं थे, वो ऐसे बोलते हैं ना। और कृष्ण को भी बोलते हैं कि कृष्ण माखन चुराते थे। क्या उनको माखन की जरूरत पड़ती है, कि क्या उनको गोपियों के साथ ऐसे, क्या उनको अपने सखा के साथ खेलने की जरूरत पड़ती है, क्या उनको अपने सखा का जूठा खाने की जरूरत पड़ती है, ये कोई परमात्मा है, ये कोई भगवान है, ऐसे सोचते थे। ठीक है, तो उनकी नजर में ऐसे जो कह लो नास्तिक लोग होते हैं, या फिर जो भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या कृष्ण को सब कुछ नहीं मानते, कृष्ण को इस जो तीन गुण है उसके अंडर मानते हैं, वो जो लोग होते हैं, और मायावादियों की बात हो रही है यहाँ पे, और स्पेशली किन की बात हो रही है, निराकारवादियों की भी, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे निराकारवादियों की भी बात हो रही है। तो वो सब क्या सोचते हैं कि परमात्मा अलग है, परमात्मा, परमात्मा, देखो परमात्मा का मतलब क्या है, परम आत्मा, सुप्रीम पर्सनैलिटी, जो सबसे ऊपर है, परम है। ठीक है, लेकिन कृष्ण जो है वो अलग है, क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं है, परमात्मा अलग है, कृष्ण अलग है। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने आप ही यहाँ पे कह दिया। ठीक है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजती एक त्वम आस्थित। ठीक है, सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मई वर्तते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो प्रत्येक, मैं क्या हूँ, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, जो मुझे ऐसा जान के मेरी सेवा करता है। सर्वभूत स्थितम, सर्वभूत मतलब सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ। ठीक है, अब ये पहला ही वर्ड मीनिंग है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो योगी होता है ना, ऐसा जो योगी होता है वो जो जानता है कि परमात्मा मीन्स की सुप्रीम पर्सनैलिटी और मैं मतलब मुझ कृष्ण में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, हम सेम ही है, मतलब सेम ही, मतलब कृष्ण कौन है, परमात्मा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है ना, परम मीन्स सुप्रीम। तो कृष्ण क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। तो कृष्ण में
और परमात्मा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो भगवान ने ऐसे क्यों बोला है कि जो योगी ऐसा जानते हुए मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है? क्योंकि आप देखोगे, अगर हम यम, नियम, अष्टांग योग, आसन इन सब की बात करें तो जो जो योगी जन जो ध्यान लगाने जाते हैं या जो मेडिटेट करते हैं, ठीक है? तो वो स्पेशली निराकारवादियों की बात क्यों कर रहे थे हम, कि जो निराकारवादी लोग होते हैं, वो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे भी एक फैमिली में, नोन में कोई थे जो इससे कनेक्टेड थे, तो वो क्या करते थे, एक बिंदु के ऊपर डॉट के ऊपर ध्यान लगाते थे। तो उनके आश्रम में क्या बोला जाता था कि दोनों आँखों को बंद करके जो आपकी आईब्रोज़ हैं, उसके बीच में माथे के जो जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं ना, जहाँ पे लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, उस पार्ट पे आपको ध्यान लगाना है, ठीक है? जो कि पॉसिबल ही नहीं होता था, ठीक है? तो उस पे ध्यान लगाते हुए आपको धीरे-धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे एक लाइट जग रही है। अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, जब आप ऐसे कंटिन्यूअसली देखते जाओगे। ठीक है? तो वो लाइट कहने का उनका क्या मतलब था, किसके ऊपर ध्यान लगाना है? भगवान की ब्रह्म ज्योति के ऊपर, ठीक है? तो भगवान की ब्रह्म ज्योति मीन्स भगवान के अंग से ही निकलने वाली कांति जो होती है, वो उसी की बात करते हैं कि उस लाइट के ऊपर आपको ध्यान ठीक है? तो लाइट के ऊपर ध्यान लगाओगे तो दैट मीन्स आपको क्या होगा? आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परम आत्मा मीन्स जो वो भगवान है, ऊपर ईश्वर है, उसका साक्षात्कार होगा, है ना? लेकिन वही बात है, जब हमें कृष्ण की भक्ति करने का ऐसे मौका मिल रहा है, जब हमें प्रभुपाद जी ने बोल दिया है, जब हमारे आचार्यों ने, हमारे साक्षात कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु, है ना? उन्होंने बोल दिया है कि आपको क्या करना है, कलयुग में किसकी संस्तुति की गई? हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ना? तो क्या बताया गया चैतन्य चरितमृत में कि हरेर नाम एव केवलम, मतलब केवल कलयुग में केवल हरि नाम, हरि नाम से ही आपका उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसके अलावा कोई अन्य उपाय, कोई अन्य तरीका आपके भव से पार निकलने का नास्तैव 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 मीन्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात हमारे कृष्ण भगवान ने, हमारे इतने बड़े-बड़े, इतने महान आचार्यों ने, ठीक है, जब बता दिया है हमें तरीका, तो हमें फिर भगवान की डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का मौका मिल रहा है, अर्च विग्रह की भगवान की, है ना? भगवान का नाम, तो नाम प्रभु में मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र में और भगवान में, कृष्ण में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो भी अभिन्न है ना? कृष्ण क्या कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। हरि से बड़ा हरि का नाम, मतलब कृष्ण से भी, अगर कृष्ण कहते हैं अगर मुझे अट्रैक्ट करना है, मुझे पाना है तो क्या करना होगा? नाम जप करना होगा। देखो, आप देखोगे कि एक माता जी हैं, हरग्रेस अच्युता गोपी देवीदासी माता जी, बहुत बड़ी कीर्तनी है माता जी। तो उनसे मैंने ये सुना, कल ही सुना मैंने उनसे, वो माता जी बता रहे थे कि हाउ कैन यू अट्रैक्ट कृष्णा? देयर इज़ नो वे टू अट्रैक्ट कृष्णा एक्सेप्ट, एक तरीका है जो कृष्ण को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि जो कृष्ण है ना वो बहुत ज़्यादा नटखट है, ठीक है? हमें ऐसे लगता है कि हम कृष्ण के लिए बहुत कुछ लेके जाएँगे, तो कृष्ण अट्रैक्ट हो जाएँगे, नहीं। हमें लगता है कि हम कृष्ण को किसी तरीके से उनको मतलब किसी तरीके से रिझाएँगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएँगे, नहीं। लेकिन कृष्ण जो है वो बहुत नटखट है, इतनी जल्दी वो अट्रैक्ट नहीं होते, है ना? क्योंकि कृष्ण का नाम खुद ही सर्वाकर्षक है, वो खुद ही अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को, है ना? तो हम उनको अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो माताजी बता रहे थे कि एक ही तरीका है कृष्ण को अट्रैक्शन पाने का, वो क्या है? कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना, कीर्तन करना, जोर-जोर से भक्तों के संग में कीर्तन करना और जप करना, भगवान के पवित्र नामों को रटना, बोलना, केवल उससे ही जो कृष्ण है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास अन्य कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास केवल नाम है, भक्तों का संग है, तो आप नाम जप करो, उसी से कृष्ण अट्रैक्ट हो जाएँगे आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण और कृष्ण के नाम अभिन्न है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैसे ही भगवान क्या कह रहे हैं कि जो योगी जन मुझे मतलब मुझ कृष्ण को और परमात्मा को अभिन्न जानते हैं, जिनको पता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ,
मैं कृष्ण ही सब कुछ हूँ, ठीक है? वो जो ऐसा जानते हुए मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, ऐसे जानते हुए मतलब पूरी श्रद्धा के साथ कि हाँ, कि कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है और कोई नहीं है। कृष्ण के ऊपर कोई भी नहीं है, कृष्ण के समान अन्य कोई भी नहीं है। ठीक है? जो ऐसा जानते हुए सेवा करता है, जबरदस्ती वाला भाव नहीं लेके आना, लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे प्रामाणिक गुरु से, शास्त्रों से एज़ इट इज़, ठीक है? नाम जप करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हमें ये अगर आपको अभी भी मतलब आप सब तो बहुत अच्छे डिवोटीज़ हैं ना, तो लेकिन न्यू न्यू पर्सन्स के लिए बात हो रही है, न्यू पर्सन अगर कोई है तो जिसको लगता है कि मुझे अभी भी ना यकीन नहीं हो पा रहा, ठीक है? अ, अभी भी मेरे को पता नहीं चल रहा कि सच्ची कृष्ण ही क्या परमात्मा है, कृष्ण ही सब कुछ है। तो उनके लिए ये बात है कि आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है? पूरी श्रद्धा, विश्वास अंदर से लाना पड़ेगा, ठीक है? वो कैसे होगा? जब आप भक्ति प्रोसेस को फॉलो करोगे, ठीक है? तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं, जो इस तरह से जानते हुए मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो मुझ में सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर रहता है मुझ में, ठीक है? हुँ, ये देखो भगवान ने इसमें भी कहा है चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 2 श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामताः। भगवान क्या कहते हैं कि जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं, सदैव दृढ़ता पूर्वक विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ, ठीक है? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें उनमें मन लगाना है, अपने मन को उनमें लगाना है, भगवान में स्थिर करना है, पूरे श्रद्धा, दृढ़ता, विश्वास के साथ, ठीक है? तो ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, क्या है? ईश्वरः परमा कृष्णा। जो गौड़ीय वैष्णव वाले हैं उन सबको तो ये श्लोक रटा होता है, ठीक है? तो इसमें कृष्ण क्या कहते, इसमें क्या बताया गया कि ईश्वरः परमा कृष्णा मतलब ईश्वर परमा, परमा मीन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? कृष्ण। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, सोर्स ऑफ ऑल द सोर्सेस इज कृष्ण भगवान। उनके ऊपर या उनके समान कोई भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है? हरिनाम के अलावा आपका उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। और हरिनाम कौन है? साक्षात कृष्ण है। नाम प्रभु साक्षात कृष्ण भगवान है, ठीक है? तो आगे थोड़ा सा और तात्पर्य देखते हैं। तो जब हम निराकारवादियों की बात कर रहे थे तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि देखो निराकारवादी का कंसेप्ट क्या है, उनकी थ्योरी क्या है कि हमें जो है उस ज्योति के ऊपर ध्यान लगाना है, उस लाइट के ऊपर ध्यान लगाना है, ताकि हम जो है परमात्मा के साथ साक्षात्कार कर सके, हमें परमात्मा की अनुभूति होगी। आपने ये सुना होगा, बहुत सारे सत्संग में भी ऐसा बोला जाता है, कभी कभी तो आपको आपके मोबाइल फोन्स में या एडवर्टाइजमेंट में सुनने को मिल जाता है, या कहीं पे पोस्टर लगे होते हैं, ठीक है? नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे आश्रम होते हैं जिसमें सिखाया जाता है आपको कि परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और मेडिटेट कीजिए और ज्योति पे ध्यान लगाइए। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको सुनने को, देखने को मिल जाएगा। तो उनका कंसेप्ट क्या होता है कि आप लाइट के ऊपर जब ध्यान लगाओगे ना, तो धीरे-धीरे आपको लाइट लाइट एकदम से आपको मतलब वही परमात्मा है, उनके नज़र में वही परमात्मा है, ठीक है? तो अंधकार सब मिट जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, ठीक है? तो लेकिन आप खुद सोचो, अगर उस परमात्मा की अनुभूति, जिनका अंग कांति की अनुभूति करने से बेटर है कि हम साक्षात कृष्ण को क्यों ना नाम प्रभु का संग क्यों ना करें, क्यों ना एसोसिएशन करें डायरेक्ट कृष्ण का प्रत्यक्ष वे से। प्रभुपाद बोलते हैं प्रत्यक्ष वे से करना है, प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट वे से। कैसे? अर्च विग्रह जो है, जो कृष्ण है वो साक्षात अर्च विग्रह के रूप में हमारे साथ उपस्थित है, हमारे सामने प्रेजेंट है, ठीक है? तो
कृष्ण में और कृष्ण के विग्रह में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। तो भगवान जो है इतने करुणामयी है, इतने दयालु हैं कि वो हमारे से सेवा लेने के लिए विग्रह के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, इतने कृष्ण दयालु है, डायरेक्ट सेवा लेने के लिए आ जाते हैं विग्रह के रूप में। तो हमें फिर किसी ज्योति के ऊपर ध्यान लगाने की क्या जरूरत है, जो कि कलयुग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। योगियों की यहाँ पे जो बात हो रही है, तो स्पेशली जो लोग डाउट करते हैं कि भगवान ने तो यहाँ उन योगियों को बताया कि परमात्मा रूप के ऊपर ध्यान लगाना, लेकिन परमात्मा मीन्स परमात्मा खुद कह रहे हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं ही तो परमात्मा हूँ, मैं ही तो कृष्ण ही तो ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, है ना। मैं अभिन्न हूँ, परमात्मा और मैं अभिन्न है, मतलब एक ही है हम। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट कृष्ण का एसोसिएशन कर सकते हैं, मतलब कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भगवान को तैयार कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं हर वक्त, जो कि साक्षात कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है जो कि। ठीक है, तो फिर हमें किसी भी ज्योति के ऊपर ध्यान लगाने की या किसी भी अलग ऐसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। क्योंकि वो जो ज्योति है, वो जो लाइट है, वो भी क्या है, भगवान के अंग की कांति। ठीक है, आप देखोगे उसको क्या बोला जाता है, ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, कृष्ण, क्योंकि खुद कृष्ण कह रहे हैं मैं हूँ, है ना। तो कृष्ण के ऊपर जब आप ध्यान लगा सकते हो, मीन्स आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हो, अपने मन को उनमें स्थिर कर सकते हो। आप देखोगे भगवत गीता में इतने सारे वर्ड्स हैं जिसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम अपना मन मुझ में स्थिर करो, अर्जुन तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो, अर्जुन तुम मेरा स्मरण करो, अर्जुन तुम मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो ये सब बातें भगवान ने अर्जुन को ही नहीं, हमें भी बोली है, हमें बोली है। ठीक है, अर्जुन के थ्रू। तो वो इतने सारे वर्स है ना भगवत गीता में, मुझे सब याद भी नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन है इतने सारे, मैंने पढ़े हुए हैं, और माता जी को भी पता है, माता जी को तो याद ही है सब, कि भगवान क्या कह रहे हैं हर इतने सारे वर्ष में, कि मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, अपने मन को मुझ में स्थिर करो। तो इस तरह तुम सदैव मुझ में स्थिर रहोगे, स्थित रहोगे। तो वही बात भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, तो हमें आज के टाइम में अगर आप लाइट के ऊपर ध्यान लगाने भी जाओगे ना, तो या तो आपको नींद आ जाएगी, या तो आपको अंधेरा दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, या तो फिर आपकी मतलब आपसे नहीं बैठा जाएगा। ठीक है, ये आज के टाइम में पॉसिबल है ही नहीं। या फिर आपको दुनिया के लोग डिस्ट्रैक्ट करने आ जाएंगे, क्योंकि कलयुग में जो है इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी की चीजें आ गई हैं। और पहले के टाइम में जो योगी होते थे, बड़े बड़े महान योगी जो होते थे, उनका अपनी इंद्रियों पे, सेंसेस पे इतना कंट्रोल था कि वो एकांत जगह पे जाके भी ध्यान लगा लेते थे। ठीक है, एकांत क्या, उनके पास अगर थोड़े से लोग भी हो तो वहां पे भी वो ध्यान लगा लेते थे। लेकिन आज के टाइम में पहली बात तो हम जंगलों पे, पहाड़ों में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप देखोगे कि अगर हम पहाड़ों में भी जाएंगे ना ध्यान लगाने, मेडिटेट करने, तो वहां पे भी हमें बहुत सारे टूरिस्ट लोग मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग पहाड़ों पे ही जाते हैं ट्रैवल करने, घूमने फिरने। ठीक है, छुट्टियां बिताने। और अगर आप जंगलों में जाओगे, तो जंगल तो बचे ही कहाँ हैं, हर जगह तो लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली हैं। और थोड़े बहुत जो जंगल बचे भी हैं, ठीक है, वहां पे भी जो है जंगली जानवर होते हैं, और हम उनसे तो बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी एकांत में कहाँ रह सकते हैं हम, घर पे रह सकते हैं, तो घर पे भी तो डिस्ट्रैक्शन कितनी होती है ना। तो लेकिन जो नाम प्रभु है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को हम फॉलो करते हैं, हम रूपानुगा से ना, श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं। चैतन्य महा गौड़ीय वैष्णव वाले हैं, तो हमारे साक्षात स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें खुद बोला है कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल क्या करना है, हरे नाम के एव केवलम, तुम्हें केवल हरि का नाम ही जप करना है, हरि के नामों का ही कीर्तन करना है, हरि के पवित्र नामों का ही जप करना है। ठीक है, तो जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान ने हमें बता दिया है रास्ता, तो फिर हमें किसी अन्य रास्ते पे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। कोई भी ज्योति के ऊपर, कोई भी अ, चीज पे ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आगे क्या है, परमात्मा रूप में, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन कर कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे जो योगी होते हैं, तो वो जब ध्यान लगाते हैं, ठीक है, पहले के टाइम में भी जब आप देखोगे कि कृष्ण के जो टाइम में भी क्या होता था, मतलब जब कृष्ण छोटे छोटे से थे तो उनके जो मैया है यशोदा मैया, ठीक है, नंद महाराज और उनके जो व्रजवासी हैं, वो सब किनकी पूजा करते थे? वो शंख चक्र गदा और अ, कमल पुष्प धारण किए हुए विष्णु की पूजा करते थे, है ना। तो विष्णु जो है वो तो स्वयं कृष्ण है ना। यहाँ पे कह रहे हैं ना, योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि विष्णु कृष्ण, जो विष्णु है वो कृष्ण का ही एक्सटेंशन है। और कृष्ण क्या है? परमात्मा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो कृष्ण का एक्सपेंशन मतलब विष्णु और कृष्ण में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो एक ही है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो योगी होते हैं ना, योगी ध्यान किसके ऊपर लगाते हैं? लिखा है ना यहाँ पे, चतुर्भुज विष्णु के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो चतुर्भुज रूप के ऊपर जो ध्यान लगाते हैं वो साक्षात कृष्ण है। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। तो कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, परमात्मा में, परमात्मा रूपी मैं सबके हृदय में वास। तो आपने वो सब भी, वो स्टोरी भी सुनी होगी कि एक जो पेड़ है उसके ऊपर एक जो है वो बर्ड खा रहा है, और दूसरा जो बर्ड है उसको नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम जो भी करते हैं, जो भी कर्म होते हैं, हम जो भी करते हैं, वो दूसरा साक्षी, साक्षी रूप में परमात्मा जो है हमारे साथ सामने बैठ के हमें हमें हमारे दिल में बैठ के, हमारे हृदय में बैठ के हमें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जो परमात्मा है वो, कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में खुद ही, कि मैं क्या हूं? मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हूँ, जन जन के हृदय में स्थित हूँ। तो जन जन के हृदय की बात जब हो रही है, तो यहाँ पे केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही कि मैं मनुष्यों के हृदय में स्थित हूँ, मैं जन जन के हृदय में स्थित हूँ। मतलब मैं, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे वो बर्ड्स हो गए, चाहे वो जलचर प्राणी हो गए, मछलियां हो गई, ऑक्टोपस हो गए, व्हेल मछली हो गई, ठीक है, कोई भी हो गई, ठीक है, डॉल्फिन हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, मक्खी मच्छर ये सब हो गए, और क्या बोलते हैं, शेर हो गया, डॉगी हो गया, ठीक है, सबके हृदय में स्थित हूँ। ठीक है, इवन के पत्तों में भी कृष्ण है। ठीक है, तो कृष्ण जो है जन जन के हृदय में स्थित है। ठीक है, तो कैसे? तो आप सबने तो ये सुना हुआ है, इसकी एग्जाम्पल तो सुनी हुई है। जब हिरण्यकशिपु था, जो अपने पुत्र प्रहलाद महाराज पे, जो इतने बड़े भक्त थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता था। तो वो उससे पूछता था, क्या तू हर वक्त ये कृष्ण कृष्ण करता रहता है, मतलब उनका नाम जप करता रहता है, क्या तेरा कृष्ण हर जगह है? तो उन्होंने बोला, हाँ पिताजी, मेरे कृष्ण तो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला, अच्छा, क्या ये खंबे में भी तेरे कृष्ण है? तो खंबे के ऊपर चींटी चढ़ती, तो उन्होंने बोला, खंबा, ये जो खंबा है, ये खंबे में भी तेरे कृष्ण है? तो उन्होंने बोला, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे कृष्ण है, खंबे में भी मेरे भगवान है। तो उन्होंने, उसके पिता को आया गुस्सा, क्योंकि असुर था, तो उसके पिता को आया गुस्सा, तो उसने उठाया गदा और मारा उस खंबे के ऊपर। तो खंबा जो था बीच में से फट गया, टूट गया ना, बीच में से फट गया। और नहीं, टूटा नहीं था, सॉरी। गदा मारा तो खंबे खंबे के ऊपर जैसे ही उसने गदा मारा, तो वो बीच में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तो उन्होंने फाड़ दिया अपने हाथ से वो खंबा, है ना। खंबा फाड़ हुए प्रकट नरसिंह भगवान। ठीक है, तो नरसिंह भगवान प्रकट। तो देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रहलाद महाराज थे उनको पूरा विश्वास था कि मेरे कृष्ण हर जगह है, मेरे कृष्ण खंबे में भी है, मेरे भगवान चींटी में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, मेरे भगवान मेरे पिताजी के अंदर भी है। उसको ये पता है मेरे भगवान मेरे पिताजी के अंदर भी है। ठीक है, जो जिनसे ये इतनी ईर्ष्या करता है, इतनी नफरत करता है, जेलेसी करता है।
लेकिन उसका पिता जो था वो ये बात मानने को तैयार नहीं था ना। लेकिन उसने फिर साक्षात स्वयं अपनी आंखों से देख लिया कि जब प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरे कृष्ण खंबे में भी है, तो खंबे से ही भगवान प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब क्यों क्या है कि क्यों ही भगवान खंबे से ही क्यों प्रकट हुए? क्योंकि जब कोई भक्त को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे कृष्ण हर जगह है, तो कृष्ण फिर उसके लिए हर जगह प्रेजेंट हो जाते हैं। वैसे तो भगवान है ही प्रेजेंट, लेकिन जैसे कि हमने पिछले वर्ष में पढ़ा ना कि मैं उस अपने भक्त के लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता, तो भगवान वहीं से प्रकट हो गए। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे जो कृष्ण है वो हर जगह है, सभी जीवों के हृदय में है। हमें क्यों बोला जाता है कि किसी भी जानवर को कष्ट नहीं देना, किसी भी जानवर को मारना नहीं है, इवन के मच्छर तक को नहीं मारना हमने। मच्छर, चींटी, कीड़ा मकोड़ा है उसको भी नहीं मारना हमने पर्पसली। ठीक है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि जन जन के हृदय में स्थित है। यहाँ पे लिखा है ना, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। और अगर हम अपनी हाथों से ताली मार के मच्छर मार रहे हैं, जैसे एक पल में मच्छर को फटक फटक के फटके मार रहे हैं, ठीक है? कुछ कुछ लोगों ने तो वो भी रखे होते हैं, रैकेट होते हैं ना जो बिजली वाले रैकेट, रैकेट घुमाते हैं और उससे मच्छर मर जाते हैं। और हम एक जगह गए थे, इवन के बस स्टैंड पे भी, बस स्टैंड पे ना वो लगी हुई थी, मशीन होती है ना जो कैसी मशीन होती है, छोटी सी होती है, जो टेबल फैन होता है ना, टेबल फैन वैसी दिखती है। तो उसमें लाइट जग रही होती है, दो ट्यूब्स लगी होती है। तो जो भी मच्छर घूमते हैं ना इधर उधर, वो उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो लाइट उसको खींचती है मच्छरों को, तो उसमें आके मच्छर मर जाते हैं। तो हम जब जब बस स्टैंड पे गए थे, तो नहीं, टक 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 कंटिन्यूअसली टक 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 आवाज आ रही थी। तो अब देखो जिस पर्सन ने वो लगाई है मशीन वहां पे, कितने मच्छरों को वो मार रहा है, कितना बड़ा पाप कर रहा है, जान बूझ के, है ना, जानते हुए कि मैं मच्छरों को मारूंगा। तो आप देखो मच्छर जो है उसके अंदर आत्मा नहीं है, जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा तो मच्छर के अंदर है। बस मच्छर का शरीर मिला है उसको छोटा सा, हमें बहुत बड़ा शरीर मिल गया, हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन आत्मा तो उसके अंदर भी है ना। तो वो मच्छर, इतने ज्यादा मच्छर मर रहे थे ना, टक 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 कंटिन्यूअसली आवाज आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा, जब कृष्ण भावना भावित पुरुष जो होता है उसको पता होता है कि सबके हृदय में भगवान कृष्ण है, तो जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जन जन के हृदय में कृष्ण स्थित है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सबको जज नहीं करेंगे कि कृष्ण मेरे अंदर है, कृष्ण इस डॉगी के अंदर नहीं है, कृष्ण उसके अंदर है, कृष्ण कृष्ण अर्चा विग्रह के अंदर तो है, कृष्ण मेरे अंदर तो है, लेकिन ये कृष्ण मच्छर के अंदर नहीं है, कृष्ण मक्खी के अंदर नहीं है, मैं इसको मक्खी को मार सकता हूँ। तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे करते रहेंगे ना, तो दैट मीन्स हमें पूर्ण विश्वास नहीं है। ठीक है? हाँ, ठीक है, वो बात अलग है कि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे आके मच्छर, मक्खियाँ मर जाती हैं, कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं, लेकिन दैट वी आर नॉट डूइंग पर्पसली ना, हम वो पर्पसली नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जानते हुए, जानबूझ के काम जो हम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका जो है हमें पाप लगता है। ठीक है? इसी तरह जब हम खाना खाते हैं उसमें भी जो है बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु, छोटे-छोटे जीवाणु, छोटे-छोटे बैक्टीरिया, कीड़े-मकोड़े, गंडोए वगैरह होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि भगवान को जब हम भोग ऑफर करते हैं ना, चीज़ें ऑफर करते हैं, तो भगवान जो है हमारे सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। मीन्स वो फूड में जो भी कीड़े-मकोड़े मरे हैं, गंडोए मरे हैं, बैक्टीरिया मरे हैं, उसको खाने से जो हमें पाप लगने वाला था, क्योंकि अभी हमने उसको भगवान जी को भोग लगवा दिया, तो हमें उसका पाप सर पे नहीं लगेगा। ठीक है? तो इसी तरह कहने का मतलब क्यों है, ये मैंने क्यों आप सबको बताई बात, क्योंकि परमात्मा खुद कह रहे हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, जन जन के हृदय में स्थित हूँ। और जो पूर्ण योगी, ठीक है, परमात्मा को और मुझ कृष्ण को एक ही समझता है, वो सदैव मुझ में स्थिर रहता है, सदैव भगवान में स्थिर रहेंगे। ठीक है? भगवान के पास भगवत धाम में पहुंच जाएंगे अगर हम इस तरह अपना जीवन जो है बिताएंगे। ठीक है? इस तरह रियलाइजेशन करेंगे। आगे क्या है, लास्ट वाला लेते हैं थोड़ा सा। अ, योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। देख लो, योगाभ्यास जो हम कर रहे हैं,
जो भी योगाभ्यास कर रहे हैं योगी जन, उसमें सबसे सर्वोच्च सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है? कृष्ण भावनामृत। क्योंकि कृष्ण भावनामृत एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सभी इंद्रियों से अपनी सेवा कर सकते हो। क्योंकि आप बाकी चीज देखोगे, मेडिटेट करोगे, अष्टांग योग, यम आसन नियम जो भी आप लगाते हो, ध्यान लगाते हो, उसमें केवल आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हो, मन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको फोर्सफुली अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, बाहर की चीजों से, बाहरी जगत से खींच के अंदर की ओर लाना होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आप सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देते हो और स्वतः ही आपकी इंद्रियां जो है आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यद्यपि भगवान एक है, ठीक है, सॉरी, केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। ठीक है, ठीक है, और क्या है? यद्यपि भगवान एक है किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उसमें उपस्थित रहता है। एकोपि सन बहुधा यो भाति। ठीक है, भगवान क्या है? सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी जन हैं, उन सब के हृदय में उपस्थित रहते हैं और हमें हर वक्त देखते हैं। ठीक है, विष्णु एक है फिर भी वह सर्वव्यापी है, हर जगह प्रेजेंट है। एक रूप होते हुए भी वह अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते, देख लो, हर जगह उपस्थित रहते हैं अपनी शक्ति से। ठीक है, जैसे सूर्य एक ही स्थान पर है, दिखता अलग अलग स्थानों में है। हम अपने घर के बरामदे में खड़े होंगे, हम कहेंगे वाह देखो पूरा का पूरा सूरज दिख रहा है गोल गोल, है ना? तो सूरज इतना ही है। तो लेकिन जब हम इतने सारे किलोमीटर दूर जाएंगे, मान लो हम 5 घंटे दूर अगले शहर में चले गए, ठीक है, या हम अगली सिटी में चले गए, तो वहां से भी हमें सेम सूरज दिखाई देगा पूरा का पूरा, है ना? तो ऐसे कैसे है ना? तो हम कभी कभी सोचते भी है ना, कैसे है ना, सूर्य पूरा मेरे बरामदे में दिख रहा है, लेकिन मैं इतनी दूर दूसरे शहर में आया, वहां पे भी मुझे पूरा सूरज दिख रहा है, तो सूरज यहाँ पे है कि सूरज वहां पे है? लेकिन सूर्य कहाँ है? सूर्य हर जगह पे है प्रेजेंट। सूर्य का प्रकाश जो है वो हर जगह पे फैलता है। वैसे ही भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि मैं जो हूँ, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूँ, सबके हृदय में। ठीक है, तो इससे हम सूर्य सूर्य को तो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो उससे तो हम एग्जाम है ना, चंद्रमा का भी सेम है। ठीक है, तारों का भी सेम है, चंद्रमा का भी सेम है। तो इस तरह से हमें जो है जब पूरा विश्वास करना है कि कृष्ण और परमात्मा मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कृष्ण ही साक्षात परम भगवान है। ठीक है, तो जब हम ऐसे पूर्ण विश्वास हो जाएगा और इस तरह से जानते हुए हम भक्ति पूर्वक सेवा में लगे रहेंगे परमात्मा की, मतलब कृष्ण की सेवा में, तो हम जो है भगवान भगवान हमें मिल जाएंगे। भगवान जो है, हाँ, भगवान की प्रेमा भक्ति तो चाहिए ना हमें भगवान की, और क्या चाहिए? और तो कुछ भी नहीं चाहिए ना। प्रेमा भक्ति जो है हमें मिल जाएगी और फिर हम भगवान के भगवत धाम में जाने के वासी बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज का फिर वर्ष इतना ही रखते हैं। माता जी आप कुछ कहोगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बहुत अच्छा करवाया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु श्रीला श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। तो आज हर जगह गीता जयंती है, तो हमारे टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में भी मनाई जा, जहाँ पे 18 के 18 चैप्टर जो है वो सब एक साथ पढ़ेंगे, और उन्होंने हमें बोला है कि आप घर से भगवत गीता भी लेकर आना। हम सब मिलके 18 के 18 चैप्टर मीन्स वर्ष और अनुवाद एक साथ पढ़ेंगे। तो देखो कितनी बड़ी बात है। तो आप सभी अपने टेम्पल में जाइए, और हो सके तो आज के दिन अपने कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, नोन है या फैमिली मेंबर है, उनको आप भगवत गीता भी दे सकते हैं। ठीक है, चाहे तो उनसे पैसे लेके दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, या फिर उनको गिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितनं पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत अनंत कोटि कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद वृंद की की जय। जय। जगत जगत गुरु गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। की जय। श्री कृष्ण चंद्र श्रील भगवान की भगवान जय। की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। की जय। एकादशी मैया की जय। जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की आनंद की जय। जय। हरे कृष्ण।